ओम शांति। फिर से हम सब दिल से बोलेंगे ओम शांति। जब से हम सभी ने ब्राह्मण जन्म लिया है तब से मधुबन में अनेक बार आना होता है। जब भी हम मधुबन में आते हैं तो कोई ना कोई लक्ष्य मन में जरूर होता है। आप सभी भी इस बारी विशेष मधुबन में आए हैं तो जरूर अपने मन में कोई ना कोई लक्ष्य लेकर के आए ही होंगे। प्यारे बाप दादा ने भी हम सभी को इस साल के लिए विशेष लक्ष्य दिया है। आप सबको भी याद होगा ही, बाप समान बनने का बाबा ने लक्ष्य दिया है। इस साल के पुरुषार्थ के लिए हम सभी को बाप समान बनना है। साथ साथ में बाबा ने समय की सूचना भी दी है। समय कम है और अपनी मंजिल पर अपने लक्ष्य तक हमको समय के पहले पहुंचना है। अगर समय के पहले नहीं पहुंच सकते तो कम से कम समय के साथ साथ हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। उसके लिए अगर सोचा जाए तो हम किस तरह से चले पुरुषार्थ में, जिसके आधार से हम समय के पहले या समय के साथ साथ अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। इसके लिए हमको अपने पुरुषार्थ में तीव्रता जरूर लाना पड़ेगा। समय कम, मंजिल दूर, तो पांव को तीव्र गति से चलाना पड़ेगा। वैसे तो हम सब पुरुषार्थी बच्चे हैं ही। बाबा हमको रोज मुरली के अंदर तदबीर बनाने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए अनेक विधियां बताते रहते हैं। तो हम अपने आप से पूछें, पुरुषार्थियों में 3 प्रकार हैं, उसमें हम किस लाइन में हैं वर्तमान समय? एक है उत्तम पुरुषार्थी, दूसरा है मध्यम पुरुषार्थी और तीसरा है कनिष्ठ पुरुषार्थी। हम सब चाहते हैं हम उत्तम पुरुषार्थी की लाइन में रहें और हम ऐसे पुरुषार्थी बन भी सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले उत्तम पुरुषार्थी या तीव्र पुरुषार्थी की परिभाषा क्या होता है उसको समझना होगा। उससे भी पहले हम इसको स्पष्ट रीति से समझ जाए। पुरुषार्थी, पुरुषार्थ और मेहनत, इसमें क्या अंतर है? कई बार हम करते हैं मेहनत और समझते हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए अपने को मंजिल बहुत दूर दिखाई देता है। बाबा हम बच्चों को मेहनत करते हुए देखना नहीं चाहते,
क्योंकि बाबा का हम सब बच्चों से बहुत मोहब्बत है। कहा जाता है ना, जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं, और जहां मेहनत है वहां मोहब्बत नहीं। मेहनत भी नहीं करना है, पर पुरुषार्थ जरूर करना है। उसके लिए सबसे पहले हम पुरुषार्थ और मेहनत, इसमें क्या अंतर है उसको हम स्पष्ट रीति से समझें। मेहनती को सदैव कोई भी काम करते हुए भारीपन महसूस होता है, प्रेशर महसूस होता है। चाहे वो ईश्वरीय सेवा हो, चाहे लौकिक सेवा हो, कोई भी कार्य में अगर अपने को प्रेशर महसूस होता है तो वो मेहनत। अगर उसके बदले हमको प्लेजर, यानी हर काम करते हुए अपने को खुशी, जैसे मौज का अनुभव होता है, तो वो हमारा पुरुषार्थ है। और दूसरा कि कई बार हम जो कुछ करते हैं उसको हम गिनती करते हैं कि हमने इस कार्य के लिए इतना समय दिया, इतना हमने खर्चा की और इतना हमने अपना एनर्जी लगाया। एक्सपेंडिचर, जो खर्चा किया है उसको ही हम गिनती करते रहते हैं, तो भारीपन महसूस होता है, उसको मेहनत कहेंगे। परंतु खर्चे के बदले अगर हम प्राप्ति को याद करते हैं, मुझे क्या क्या मिला है, इस कार्य करते हुए मुझे क्या क्या प्राप्ति हुई है, तो प्राप्ति स्वरूप बनकर के हर कर्म करते हैं, तो वो पुरुषार्थ है। उसमें खर्च का अपने को अनुभव नहीं होता, क्योंकि जितना हमने खर्च किया उससे 100 गुना ज्यादा हमको प्राप्ति हुई, तो वो खर्च नहीं कहा जाता। और तीसरी बात है, एक होता है दिल से काम करना और दूसरा होता है दिमाग से करना। तो मेहनत होता है दिमाग से की हुई बात, मुझे कहा गया है इसलिए मैं ये कर रही हूं, मुझे बोला गया है इसलिए मैं ये कर रही हूं। तो दूसरों के कहने के कारण हम दिमाग से जो काम करते हैं वो मेहनत लगता है। जो काम हम दिल से करते हैं, मैं ये करना चाहती हूं, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, जो काम दिल से किया जाता है उसमें थकावट महसूस नहीं होती और वो खुशी खुशी से, और पुरुषार्थ उसको कहा जाता। तो सबसे पहले हम हर एक चेक करके देखें कि हम मेहनती हैं या पुरुषार्थी हैं। और पुरुषार्थियों में जैसे बताया 3 प्रकार के, तो समय के अनुसार हमको अभी उत्तम पुरुषार्थी या तीव्र पुरुषार्थी बनना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे लौकिक जीवन में भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो समय कम होता है, तो हम कौन सी व्हीकल, कौन सा वाहन चूज करेंगे? पैदल भी जा सकते हैं, ट्रेन में भी जा सकते हैं, बस में भी जा सकते हैं, परंतु प्लेन में जाना पसंद करेंगे क्योंकि समय कम है और उस स्थान पर हमको पहुंचना है। इसी प्रकार से हम सब बाबा के पास आए हैं ऐसे समय पर, जबकि ज्यादा बचा नहीं है समय, तो इसके लिए हमको अपनी स्पीड, अपनी जो चलने की गति है उसको तीव्रता की गति में चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हम कैसे समझे कि हम पुरुषार्थ में भी तीव्र गति से जा रहे हैं? क्योंकि जब हमको तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा मालूम पड़ जाएगा तो हम चेक करके देख सकते हैं। तो हम आपको विशेष 4 बातें सुनाएंगे जिसके आधार से हम अपने आप को चेक करके देख सके
कि हम तीव्र पुरुषार्थी है या नहीं। तो सबसे पहली बात, तीव्र पुरुषार्थी उसको कहा जाता है जो कोई भी पुरुषार्थ करते वो निरंतर करे। निरंतर ही पुरुषार्थ में तीव्रता है। क्योंकि कई बार ब्राह्मणों के अंदर ये उमंग आ जाता है, मधुबन में आते हैं या दादियां हमारे पास आते हैं, संगठन शक्तिशाली होती है, वाइब्रेशन वातावरण पावरफुल होता है, तो उमंग उत्साह आता है। थोड़ा दिन हम पुरुषार्थ करते हैं, अमृत वेले उठेंगी, रोज क्लास में आएंगी, सब कुछ एक्यूरेट करेंगे, और थोड़े समय के बाद ढीलापन आ जाता है। वो तीव्र पुरुषार्थ नहीं। जो बाबा कहते ना, बहुत काल का प्रारब्ध हमको जमा करना है, तो वो बहुत काल का प्रारब्ध हम अपने खाते में जमा तब कर सकते जब हम कोई भी बात को निरंतर करेंगे, जिसको बाबा कहते हैं सदा। बाबा को ये शब्द अच्छा लगता है ना, सदा, निरंतर। एक सेकंड का भी अंतर न हो, एक दिन का भी अंतर न हो। तो जब हमारी धारणा में और कुछ हम नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम ब्राह्मणों की जो मर्यादाएं हैं, अगर उन मर्यादाओं को भी हम निरंतर यानी सदा हम पालन करते रहें, तो ऑटोमेटिकली हमारा पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जाएगा। और दूसरी निशानी तीव्र पुरुषार्थियों की, मन, वचन और कर्म एक समान हो। क्योंकि कई बार मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। बाबा भी कई बार सुनाते हैं ना, हम सभी बाबा से कैसे रूहान करते हैं अमृत वेले में। बाबा को क्या क्या प्रतिज्ञा करते हैं, हम आज से ये करेंगे, कल से वो करेंगे। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे चलते हैं, और कई बार हम मुख से भी उसको वर्णन करते हैं, परंतु जब कर्म में लाने की बात होती है, वहां पर ढीलापन आ जाता है। तो इसलिए हमारी पुरुषार्थ में भी उत्तम पुरुषार्थी से मध्यम पुरुषार्थी बन जाते। तो अगर हमको तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में जाना है, तो हम जरूर ये अटेंशन रखें, हमारी कथनी, करनी और रहनी, ये तीनों एक समान हो, तो ऑटोमेटिकली हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाएंगी। और तीसरी बात, तीव्र पुरुषार्थी माना ही सदैव एवर रेडी रहने वाले। तीव्र पुरुषार्थी का दूसरा अर्थ है एवर रेडी। तो एवर रेडी का मतलब है इंतजाम करके समय की इंतजार करने वाले। ऐसा नहीं कि समय की इंतजार करने वाले इंतजाम करने के लिए। कई बाबा के बच्चे बहुत होशियार होते हैं ना, वो बाबा को कहते हैं कि जब समय आ जाएगा विनाश का समय, तो हम जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके बहुत आगे चले जाएंगे। वो तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए तीव्र पुरुषार्थी माना ऑलवेज रेडी, एवर रेडी, माना समय की इंतजार करने वाले नहीं, अपनी इंतजाम करके समय का आह्वान करने वाले। क्योंकि हम सभी समय से एक विशेष पाठ सीख सकते हैं, जिसके आधार से हम समय को इंतजार करना नहीं पड़ा, पर हम समय को अपने इंतजाम करके समय का आह्वान कर सके। आप सभी सोचिए, समय के अंदर कौन सी ऐसी विशेषता है जिसको अगर हम धारण करें तो हम समय के साथ साथ तो चल सके, समय से आगे नहीं तो कम से कम समय के साथ साथ चल सके। तो आप सभी सोच लिया होगा
तो समय के अंदर ये एक बहुत विशेषता ये है कि वो कभी भी पीछे नहीं जाता है। समय सदैव आगे ही बढ़ता जाता है। आपने कभी देखा है समय पीछे आने का? सदैव आगे जाता है। तो हम क्या करते हैं? हा? कल की बात कल पूरी हो गई, तो कल की बात को आज हमने याद किया, उसमें अपना संकल्प और समय को गवाया, तो माना कि हम पीछे मोड़ के देखें ना, तो हमारे पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाता है। समय तो किसी के लिए नहीं रुकेगा। तो इसके लिए तीव्र पुरुषार्थी माना सदा समय के साथ साथ चलने वाले, एवर रेडी। माना कि कोई भी बात बाद में करेंगे, कल करेंगे नहीं। इसलिए तीव्र पुरुषार्थियों की भाषा यही होता है, जो कल करना है वो आज करना है, जो आज करना है वो अभी करना है। तो तीव्र पुरुषार्थी माना ही एवर रेडी रहने वाले। और दूसरा भी तीव्र पुरुषार्थी की भाषा ये भी हो सकता है, तीव्र पुरुषार्थी माना उड़ती कला में उड़ने वाले। बाबा ने स्पष्ट बता दिया, अभी चलने का समय गया है, अभी चला गया, अभी उड़ने का समय है। तो उड़ने का मतलब क्या होता है? उड़ती कला में हम जा रहे हैं, वो हमको कैसे मालूम? उसकी निशानी यही होंगी कि वो सर्व प्रकार के आकर्षण से परे, न अपना देह, न देह के संबंध, देह के पदार्थ, 5 तत्वों की बनी हुई कोई भी चीज अपनी तरफ आकर्षण नहीं करेंगे। तभी हम अपने आप को उड़ती कला में देख सकते हैं। इसलिए जो इमेज है ना, उड़ती कला वालों की इमेज फरिश्ते के रूप में दिखाते हैं। फरिश्ते सदैव उड़ते रहते हैं। कभी भी फरिश्तों को हम लैंड करते हुए नहीं देखते इस मृत्यु लोक में, क्योंकि कहा जाता है फरिश्तों का पांव इस धरती पर छू नहीं सकता। उसका जो पांव है वो ऊपर ही रहता है। तो तीव्र पुरुषार्थी माना ही उड़ती कला वाले, सर्व आकर्षणों से परे, कोई भी प्रकार के आकर्षण हमको अपने तरफ नहीं खींचेंगे। बाबा ने लास्ट मुरली के अंदर बहुत सुंदर बातें बताई थी। अगर किसी की विशेषता को देख करके उस विशेषता के तरफ हमारी आकर्षण हुई, तो हमको कौन याद आया? उसकी देह याद आई ना, तो हम देह भान में आ गए। तो देह भान भी हमको फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो तीव्र पुरुषार्थी की ये परिभाषा कि सर्व आकर्षणों से परे, सब प्रकार के बंधनों से परे, फ्री। तीव्र पुरुषार्थी हम उसको भी कह सकते हैं जिसके अंदर ये कला सेकंड में बीती हुई बातों को बिंदी लगाने की कला। जितना जल्दी हम बीती हुई बातों को बिंदु लगा सकते हैं, उतना हम समझ सकते हैं कि हमारी पुरुषार्थ में गति कैसे चल रहा है। इसलिए बाबा ने होमवर्क में, इस साल की होमवर्क में ये विशेष बात दिया है कि हमको सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की कला सीखनी है। तो तीव्र पुरुषार्थ माना ही सेकंड में, सेकंड से भी कम समय में हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो कौन फुल स्टॉप लगा सकता सेकंड में? जिसके अंदर ड्रामा की नॉलेज पर पूरा विश्वास है। हम सबको मैं आत्मा हूं उसका निश्चय है,
शिव बाबा हमारा बाप है, वो भी निश्चय पक्का है। बाकी कौन सी एक बात की निश्चय की कुछ परसेंटेज की कमी होंगी जिसके कारण हम बिंदी लगाना चाहते हैं, कॉमा बन जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क बन जाते हैं या क्वेश्चन मार्क, वो है ड्रामा। तो तीव्र पुरुषार्थ, फास्ट एफर्ट मेकर, तीव्र पुरुषार्थ माना फास्ट एफर्ट मेकर, माना 1 सेकेंड से भी कम समय में हम फुल स्टॉप लगा सके। तो ऐसे लक्षणों को सामने रखते हुए हम अपने आप से पूछें कि क्या हम कौन सी पुरुषार्थियों की लाइन में हैं। बाबा ने अभी भी हमको कुछ समय दिया है। अगर आज हम देखते हैं अपने को हम मध्यम पुरुषार्थी की लाइन में हैं, तो हम तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में आ सकते हैं। सिर्फ रियलाइज करना है बस। जितना जितना हम रियलाइज करते, उतना अपने अंदर परिवर्तन आता जाता है। अभी हम अगर ऐसे तीव्र पुरुषार्थी की लक्षणों को धारण करना चाहते हैं, तो कौन सी बातें हम अटेंशन में रखें, कौन सी बातों की तरफ हमारी अटेंशन हो, ताकि हम कनिष्ठ पुरुषार्थ की लाइन से भी तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में आ सकें। उसके लिए सबसे पहली बात, ये बाबा का ही महावाक्य है, सिर्फ हम आप ये 1-2 को याद दिलाते, तो हमको क्या करना है इस ब्राह्मण जीवन में? फॉलो फादर। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए हमको क्या करना है? फॉलो फादर। मैं कई बार कहती हूं, ब्राह्मणों की हाईवे फॉलो फादर। क्योंकि आजकल जब हम ट्रैवल करते हैं ना, हम सब क्या पसंद करते हैं? गलियों में जाना पसंद नहीं करते हैं, हाईवे पसंद करते हैं ना। क्यों हाईवे पसंद करते हैं? क्योंकि वहां पर रुकना नहीं पड़ता है, मोड़ना नहीं पड़ता है, सीधा सीधा जा सकते हैं। ऐसे अगर हम फॉलो फादर करें, बाबा ने कहा फॉलो फादर के पहले सी फादर, सी डबल फादर, निराकार बाप और साकार बाप। तो जब हम दोनों बाप को हमारे सामने रखेंगे और उन दोनों बाप के कदम के ऊपर हम कदम रखेंगे, जिसको हम कहेंगे फॉलो फादर, तो गारंटी है कि हम अपने पुरुषार्थ में जरूर तीव्रता लाएंगे। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपने पुरुषार्थ में कैसे आगे बढ़े, अगर उसकी कदम के ऊपर हम कदम रखा तो हम जरूर उनके समान बनेंगे। परंतु होता क्या है ब्राह्मण जीवन में? चाहते हैं फॉलो फादर, पर कर लेते हैं फॉलो ब्रदर एंड सिस्टर। तो बाबा ने इसके लिए मना किया है, डोंट फॉलो ब्रदर सिस्टर, परंतु भाई और बहनों से गुण उठाओ, हर एक से गुण उठाओ, परंतु फॉलो फादर को करना। तो अगर हम कोई ब्रदर सिस्टर को फॉलो करते तो गलियों में फंस जाएंगे। तो गलियों से निकल करके हाईवे में तो आना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम पहले से अपने ऊपर अटेंशन दें? तो इसके लिए हमको किसी के गुणों के ऊपर प्रभावित न होकर के उसके गुणों को अप्रिशिएट जरूर करें, उससे गुण उठाए, परंतु फॉलो फादर को करें। तो ये सबसे पहली धारणा अगर हमारे जीवन में होंगी, तो हम लास्ट आए हैं तो भी हम फास्ट जाकर के फर्स्ट नंबर ले सकते। कई बाबा के बच्चों को ये चिंता लगी रहती है ना कि हम इतनी देरी से आए, हम कैसे आगे जा सकते। बाबा ने तो हमको ये हिम्मत दिया है, अगर अभी जो आए हैं अगर वो भी तीव्र पुरुषार्थ करें
तो आगे जाके फर्स्ट नंबर ले सकते। तो फॉलो फादर। और दूसरी बात, जैसे हमने बताया कि तीव्र पुरुषार्थ माना उड़ती कला वाले, माना उड़ने वाले। उड़ने की सिंबल क्या होता है? एरोप्लेन। तो उड़ती कला माना एरोप्लेन के समान उड़ने वाले। तो उसके लिए हमको कौन सी धारणा चाहिए? हमारी बुद्धि है वो प्लेन होना चाहिए। जब बुद्धि प्लेन होंगी तो हम एरोप्लेन के मार्फिक उड़ती कला का अनुभव कर सकते। तो प्लेन बुद्धि किसको कहा जाता है? प्लेन बुद्धि का मतलब ये नहीं कि खाली बुद्धि। प्लेन बुद्धि का मतलब ये है कि बुद्धि के अंदर एक बाबा के सिवाय दूसरा न कोई। अगर बुद्धि में अन्य आत्माओं को भी बाबा के साथ रख दिया तो बुद्धि व्यभिचारी बन जाएंगी, तो बुद्धि में भारीपन आ जाएगा, तो हम उड़ नहीं सकते। तो एक बाबा और बाबा की श्रीमत। आज आप देखेंगे एरोप्लेन में भी अलग प्रकार के पेट्रोल यूज करते हैं। कार में जो पेट्रोल यूज करते हैं ना, वही पेट्रोल नहीं, रिफाइन, डबल रिफाइन पेट्रोल। तो ऐसे हम अपनी बुद्धि को भी श्रीमत रूपी डबल रिफाइन पेट्रोल देते हैं और एक बाबा को ही बुद्धि में रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम प्लेन के मार्फिक सदैव उड़ते रहेंगे। ये दूसरी विशेष धारणा हम अपने जीवन में लाएं। आत्माओं के गुणों को अप्रिशिएट करें, पर उनके मत पर परमत और मन मत का प्रभाव बुद्धि पर न हो। श्रीमत। तो अगर बुद्धि में सदैव श्रीमत है, बाबा है, तो उड़ती कला जरूर होंगी। और तीसरी कौन सी विशेष धारणा हमको चाहिए, जिसके आधार से हम कम से कम समय में अपने हम मंजिल पर पहुंच सके? उसके लिए हमको लाइट बनना है, डबल लाइट। जब तक हल्कापन नहीं है तब तक हम उड़ नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करना है? आजकल दुनिया के अंदर लोग शरीर की वजन को कम करने के लिए क्या करते हैं? उपवास करते हैं ना, फास्टिंग रखते हैं, ताकि शरीर के अंदर की भारीपन खत्म हो जाए। ऐसे ही हमको भी फास्टिंग, यानी बुद्धि का जो भोजन है संकल्प, उसके ऊपर हमको ध्यान देना है। अभी तक भी बाबा हमको बार बार समझाते रहते हैं, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ, क्योंकि व्यर्थ संकल्प विकल्प बुद्धि को भारी करता है और बुद्धि को ऊपर उड़ने नहीं देता। तो इसके लिए कौन सी विशेष धारणा चाहिए? हम विशेष ये व्रत रखें कि हम बुद्धि को व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन नहीं देंगे। जब तक ये फास्टिंग नहीं करेंगे तो फास्ट नहीं जा सकते। क्योंकि जब भारीपन होता है तो कोई शरीर में भारी होता है ना, वो तो दौड़ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकते, एक कदम भी आगे नहीं रख सकते। तो आप ऐसे ही समझिए, वेस्ट जो है ना, व्यर्थ जो है ना, वो भी एक प्रकार के फैट है। आजकल डॉक्टर क्यों मना करते हैं, तरी हुई चीज नहीं खाओ, बासी खाना नहीं खाओ, पारुता खाना नहीं खाओ, क्योंकि उसमें ताकत नहीं होता है, भारी करता है। तो हम भी बुद्धि को 3 प्रकार का भोजन नहीं खिलाए तो हमारी बुद्धि का जो वजन है वो कम हो जाएगा। तो फिर बुद्धि
सहज हल्के होकर के ऊपर उठ सकता। एक तो व्यर्थ संकल्प किस रूप में आता है? पास्ट की बातों के बारे में। तो पास्ट की बातें जब आपकी बुद्धि में आवे, उसको आप ऐसे ही समझिए जैसे ये बासी खाना है, तो हमको इसको नहीं खिलाना। और दूसरा होता है सड़ी हुई खाना, जैसे रॉटन फूड कहते हैं ना, तो दूसरों की कमी को देखना, दूसरों के बारे में सोचना, वो भी बुद्धि को भारी करता है। और तीसरा है जिसको हम कहते हैं जंगमुई जरमुई, गॉसिप। तो अगर ये 3 प्रकार का भोजन हम बुद्धि को नहीं खिलाए तो बुद्धि तंदुरुस्त रहेंगी, हल्की रहेंगी, तो जल्दी जल्दी हम ऊपर उठ सकते हैं। सो आप सब तैयार हैं? जैसे भी शिव जयंती के निमित्त शिव के भगत क्या करते हैं? उपवास करते हैं ना। खास करके शिव जयंती के लिए शिव के भगत उपवास करते हैं ताकि उसको शिव के समीपता का अनुभव हो। वो तो एक दिन उपवास करेंगे शरीर के भोजन से, तो हम सब कौन से उपवास करेंगे? शिव बाबा कल हम सबसे मिलने आ रहे हैं ना, तो हम आज से लेकर ही ये दृढ़ संकल्प कर दें कि हम अपनी बुद्धि को व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन नहीं खिलाएंगे। नेगेटिव थॉट्स भी नहीं, व्यर्थ संकल्प भी नहीं, विकल्प भी नहीं। जो संकल्प हो वो पॉजिटिव सकारात्मक विचार हो। ऐसी जब धारणा हमारे अंदर होगा तभी हम बहुत जल्दी आगे हम जा सकते हैं। तो फास्टिंग हमारी बुद्धि रूपी वजन को कम कर देता और हम जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। और चौथी विशेष धारणा, हमको थोड़े समय में आगे बढ़ने के लिए ये भी जरूरी है कि हम अपने अंदर दृढ़ता की शक्ति को धारण करें। दृढ़ता की कमी के कारण ही पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाता है। बाबा ने भी इसका इशारा मुरलियों में दिया है कि जब तक हमारे अंदर दृढ़ता का संकल्प नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं, तब तक हम तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन सकते। सो वो दृढ़ता की शक्ति धारणा कैसे होगा? तो हमको ये स्मृति बार बार अपने को याद दिलाना है कि जो कर्म हम अभी कर रहे हों वो पहले भी हमने किया था, अभी कर रही हूं और फिर करेंगे। कोई नई बात नहीं है। कई बार ढीलापन इसलिए आता है, हम समझते कि ये नई बात है, मुझे नहीं आता है, मैं कैसे करूं, इसकी जिम्मेवारी मैं कैसे लूं। नहीं, हम पहले भी विजयी बने थे, अभी भी विजयी है और विजयी होकर के रहेंगे। जितना इस बात पर निश्चय, दृढ़ता का आधार है निश्चय। जिसकी निश्चय बुद्धि होंगी उसके अंदर दृढ़ता आपे ही आ जाता है। तो ये 4 विशेष धारणाएं सामने रखते हैं, उसको अगर हम जीवन में लाते रहेंगे तो जो तीव्र पुरुषार्थी की परिभाषा सुनाई वो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आ जाते। परंतु तीव्र पुरुषार्थियों के जीवन में भी विशेष 2 शत्रु है, उसकी बहुत संभाल करनी है। जितना जितना हम तीव्र गति से आगे बढ़ने जाएंगे, हमको रोकने के लिए 2 प्रकार के शत्रु, दुश्मन हमारे सामना जरूर करेंगे। एक आलस्य, दूसरा अलबेलापन। सो पहले कौन सा आता है? पहले आलस्य आता है या अलबेलापन? पहले आलस्य आता है ना। कोई भी काम करना चाहते हैं, संकल्प आता है अभी नहीं बाद में करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, मैं नहीं दूसरा करे ना। तो जब हमारे अंदर वो कमजोरी का संकल्प आ गया
तो अलबेलापन आना कोई देरी नहीं लगता। तो इसके लिए हमको आलस्य और अलबेलापन को शत्रु के रूप में देखना है। जैसे बाबा ने तो हम सबको अज्ञान निंद्रा से जगा दिया। ज्ञान में आना माना तीसरा नेत्र खोलना, तो जागृति तो आ गई, आत्मिक जागृति तो आ गई, परंतु बीच बीच में ये दो प्रकार की अलबेलापन की नींद और आलस्य हमारे पुरुषार्थ को ढीला कर देता। इसलिए बाबा बार बार इस सीजन की मुरलियों के अंदर हम सबको इशारा देते रहे कि कोई भी प्रकार का आलस्य और अलबेलापन हमारे पुरुषार्थ को ढीला कर देगा। तो इसकी हमको संभाल करनी है। ऐसा नहीं कि हम सोचे कि ये तो ज्ञान में 30 साल से चल रहे हैं, इससे भी ऐसे भूल होती है, तो मेरे से हुआ तो क्या हुआ। तो अपने पुरुषार्थ की भेंट हमको ऐसे कंपेयर करके नहीं करना है। तो हमारे पुरुषार्थ के लिए रोल मॉडल कौन? ब्रह्मा बाबा और मामा, जिन्होंने अपनी जीवन में संपूर्णता और संपन्नता को प्राप्त की है। तो इसलिए मैं समझती हूं हम सबका, तीव्र पुरुषार्थियों का, बाबा ने तो कहा सिर्फ तीव्र पुरुषार्थी भी नहीं, डबल तीव्र पुरुषार्थी बनना है। समय की गति ऐसी चल रही है ना, तो डबल पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी किसको कहा जाता? एक होता है स्व सेवा और दूसरा होता है अन्य आत्माओं की सेवा। ऐसा न हो कि हम अपनी सेवा करते करते अपनी सेवा में इतना व्यस्त हो जाए और अन्य आत्माओं को संदेश पहुंचाना ही भूल जाए। ये भी बाबा ने बता दिया ना कि संदेश देने का भी समय अभी है। मुख से भी बाबा का संदेश देने का समय बहुत कम है, तो उसमें भी हमको तीव्रता लानी है, उसके लिए भी ज्यादा समय नहीं। तो डबल तीव्र पुरुषार्थी माना स्व सेवा और अन्य आत्माओं की सेवा का बैलेंस रख करके चलने वाले। क्योंकि कई बार हम यही कहते हैं ना, पुरुषार्थ में ढीलापन क्यों हुआ? क्योंकि सेवा में माया आ गई। सेवा करते करते माया आ गई, तो माया के कारण हमारा पुरुषार्थ ढीला हो गया। नहीं, हमारा सेवा और अन्य आत्माओं की सेवा दोनों साथ साथ, तभी हमको टाइटल मिलेगा डबल तीव्र पुरुषार्थी, और मेहनती का नाम निशान बिल्कुल नहीं रहेगा। तो उसके लिए हम सबको विशेष क्या स्लोगन याद रखना है? अभी नहीं तो कभी नहीं। मुझे दादी जानकी की एक बात बार बार याद आती है। एक बारी दादी ने न्यूयॉर्क में बहुत सुंदर बात कही थी। दादी ने पूछा था कि बाबा ने आप सबको अपना क्यों बनाया है? वैसे तो दुनिया में बहुत विद्वान पंडित है, उनको क्यों नहीं अपना बनाया? ऐसे बोली बाली आत्माओं को, माताओं को, भाइयों को क्यों अपना बनाया? क्योंकि बाबा को विश्वास है हम ही बाबा के नाम को बाला करेंगे, हम ही बाबा के श्रीमत को पालना करेंगे। तो ये हम सदैव याद रखें। तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप मानते हैं ना? बाबा ने हमको अपना बनाया है, विश्वास से हम करेंगे। तो ये सदैव हम याद रखें, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम जरूर करेंगे। और दूसरी बात, कब करना है? अभी। अभी करना है और मुझे ही करना है। देखिए, स्वपुरुषार्थ के लिए कोई भी सीमा नहीं है, सेवा के लिए सीमा है। क्योंकि ज्योग्राफी के अनुसार बॉर्डर्स बनाया हुआ है, एरिया बनाया हुआ है। बाकी स्व सेवा के लिए कोई बॉर्डर नहीं है। हम सबको फ्रीडम है।
जितना हम करना चाहे कर सकते हैं। तो इसलिए ये जरूर दादी की बात याद रखिए कि बाबा ने हमको इतनी लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुन के अपना बनाया, इस विश्वास से कि हम जरूर बाबा की बातों को पालना करेंगे। तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो हम अर्जुन बनेंगे। अर्जुन माना जो ओटेस अर्जुन, और दूसरा अभी करना है, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान के अनुसार हम जानते हैं जो अभी हम करेंगे वो कलप कलप नूंद हो जाएगा, कलप कलप के लिए। इफ यू डू नाउ इट विल बी फॉर एवर, माना कलप कलप वो रिपीट होता रहेगा। अगर अभी हम नहीं करेंगे इट विल बी नेवर, माना फिर हम करेंगे नहीं कभी। इसलिए कहा जाता है ना, नाउ और नेवर। हमने साकार बाबा के अनुभव में ये भी सुना है, साकार बाबा को कौन सी बच्चे अच्छे लगते थे? जब कोई भी बाबा डायरेक्शन देते थे तो अगर वो बच्चा उसी समय कर देता अब, तो बाबा को बहुत अच्छा लगता था, वो बाबा के दिल पर चढ़ जाते थे। अगर कोई कहे बाद में तो फिर बाबा को वो पसंद नहीं आते। तो तीव्र पुरुषार्थ माना अब, ढीला पुरुषार्थी कब कर लेंगे। इसलिए बाबा ने हमारी डिक्शनरी से 2 शब्द निकाल दिया है, याद है? गे गे और तो। तो अगर ये 2 शब्द हमारी डिक्शनरी से निकल गया है तो समझो हम तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में हैं। ये चेंज हो जावे तो मैं चेंज हो जाऊं, तो उसमें अलबेलापन। और गे करेंगे, कल से करेंगे, बाद में करेंगे, वो सुस्ती। तो गे भाषा दिखाता है हमारे अंदर सुस्ती है, और तो दिखाता है हमारे अंदर अलबेलापन है। तो अगर हमको तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? बाबा आने के पहले ये 2 शब्द हम डिक्शनरी से निकाल देवे। निकल गया है ऑलरेडी। और विशेष कौन सी बात करनी है? हम सभी विशेष, अभी हम जब योग में बैठेंगे तो ये दृढ़ संकल्प कि हम इस साल में ये फास्टिंग, व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन हम अपनी बुद्धि को नहीं खिलाएंगे। तो अगर ऐसे दृढ़ संकल्प रख करके हम आगे बढ़ेंगे तो ये नहीं हो सकता कि हम समय पर मंजिल पर नहीं पहुंचे। तो इसलिए हम ये सुना रहे हैं क्योंकि हम सब के अंदर वर्तमान समय यही उमंग, उत्साह अंदर से निकल रहा है कि 73 इयर्स बाबा का अवतरण का हो गया और 40 साल अव्यक्ति पालना का हो गया। तो हम बाबा को क्या रिटर्न दे? हर एक के दिल में ये उद्गार है ना, हम कुछ न कुछ अपने जीवन में ऐसा करें जो हम बाबा को रिटर्न दे सके। तो अगर इसमें से एक बात भी अगर हमने आज के दिन अपने जीवन में लाने का दृढ़ संकल्प कर लिया तो मैं समझती हूँ जरूर वो हमारे तरफ से बाबा के लिए रिटर्न हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबको तो कल बाबा आने वाले हैं उसकी इंतजार है, परंतु अगर हम कुछ अपने अंदर परिवर्तन ला करके बाबा के सामने बैठेंगे तो बाबा की दृष्टि और ही हमको आगे बढ़ाने में मदद जरूर करेंगे। तो मैं समझती हूँ आप सभी भी ऐसे ही इच्छा रखा होगा, ऐसे ही लक्ष्य लेकर के आए होंगे, तो जरूर वो लक्ष्य अपने संकल्प की दृढ़ता के आधार से अपनी जीवन में आएंगे जरूर। तो ऐसे आशा रखते हुए मैं फिर से बाबा के यही महावाक्य याद दिलाना चाहती हूँ कि कभी भी
जो कल करना है काम अपने स्वपुरुषार्थ के लिए, वो कल के लिए नहीं रखे, आज। जो कल करना है वो आज करना है, जो आज करना है अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति। अभी हम सब 3 मिनट पावरफुल बाबा की याद में बैठेंगे और ये दृढ़ संकल्प लेकर के जो बात आपको अच्छी लगी हो उसको, जो बात की कमी हो जीवन में, उसको निकालने का, एक अच्छी बात धारण करने का, एक बुरी बात को निकालने का हम दृढ़ संकल्प करके अभी 3 मिनट पावरफुल बाबा की याद में बैठेंगे।